प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है। सनातन धर्म का फाल्गुन मास चल रहा है। हम लोगों का वर्ष का अंतिम महीना है और इसमें होलिका दहन होने जा रहा है और नववर्ष का आगमन होने जा रहा है। इस संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत का एक स्कंद, प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। अब द्वितीय स्कंद में आज से प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि शुक जी और व्यास जी में मतलब निरंतर शास्त्रार्थ होते होते पिता और पुत्र, पुत्र और पिता करके राजा जनक ने ही सुखदेव जी को मतलब अपने आपस में ज्ञान भर दिए कि गृहस्थ आश्रम ही उत्तम आश्रम है। यहाँ रहने के बाद ही संतति को सात्विक और तामसी रखने से ही हिंसा और अहिंसा का सवाल उठता है। परंतु मान जाने के बाद सुखदेव जी का पिवरी से विवाह हुआ और उसके बाद 4 को पुत्र पैदा हुए। उसके बाद फिर तपस्या में चले गए। व्यास जी तो उज्ज्वल हुए तो शंकर जी का वरदान मिलने से छाया स्वरूप सुखदेव जी का दर्शन पाए। अब जो है आज की कथा दूसरा स्कंद से शुरू होगा, जिसमें संस्कृत पहले करता हूँ, उसके बाद भावार्थ करूँगा। जय जगजननी माता। अंशभूत जहि जीव सब वेदचार निश्वास, चिद्रूपा माया परा शक्ति नमो सुखरास। ओम ऋषवाचु आश्चर्य कर्मी तति वचनम गर्भ हेतुकम संदेहो अत समुत्पन्न सर्वेषां तपस्विनाम माता व्यास मेधा विनामणहं शतवती च विवाहिता पुरा ज्ञाता राज्ञा शंतनुना यथा तस्यां पुत्र कथं व्यास सती स्वभवने स्थितः ईदृशी सा कथं राज्ञा पुनः शंतनुना वृतः तस्यां पुत्रा बहु जातो तत्त्वं कथय सुव्रतो विस्तरेण महाभागम कथा परम पावनीम उत्पत्तिं वेद व्यासस्य शतवत्या शास्त्रता पुनः श्रोतुकामः पुनः सर्वे ऋषयः संशित व्रताः श्रुत्वाच प्रणम्य परमां शक्तिं चतुर्वर्ग प्रदायिनीं आदिशक्तिं वदिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां यस्योच्चारण मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजनेनामपि हि बीजस्य वाग्भवस्य विशेषतः सम्यकं सर्वात्मनः सर्वी सर्वकामार्थसिद्धये अस्मर्ताभ्यां सर्वदा देवी वाञ्छितार्थप्रदायिनी। राजोपरि चरो नाम धार्मिकः सत्संगरः देश देशापति श्रीमान बहु द्विज पूजक तपसा तस्तुष्टेन विमानम स्फाटिकम शुभम वह दत्रमिंद्रेण ततस्मै सुंदरम प्रियकामया तेन रूढ़स्तु सर्वत्र जाति दिव्येन भूपति न भूमा विपरिस्थितौ तेनोपरिचरो वसु विख्यातम सर्वलोकेशु धर्म नित्यम स भूपति तस भार्यां वरारोहा गीरिका नाम सुंदरी पुत्राश्च महावलया पंचाशन नमितो यशः चौदशः पृथुक देशेषु राजानां स्थापितास्तेन भूभुजाः वशस्तो पत्नीं गिरिका कामान काले नयन वेदयत ऋतुकालम मनु प्राप्ता स्नानता पुंसवने शुचि तदह पितरम सेन्नानम उचर ही मृगानीति तक्षणत्वा चिंतयामाशं भालयाम ऋतुमती जता ऋतुमती तथा पितृवाक्यम गुरु मत्वा कर्तव्यमीति निश्चितम चचार मृगया राजाणाम गिरिकां मनुषा स्मरणम वने स्थितम स राजर्षि सचित्तरे स अस्मार भामिनीम अतीव रूप संपन्ना साक्षात् शिवामिवापर उम्मा तस्कंदम स्मरस्ताम च कामणीं वटपत्रे तु तद्राज्या स्कंदमात्रां समाक्षिपतः इदमृतां परिस्कंदम ऋतु वैनव भवित कथम ऋतुकालं च विज्ञायमति चक्रम निपस्तदाः अमोघम सर्वथा विरजं मम चैतन्य संशयो प्रियायं पेशयाहमेदिति शुद्ध
मन कल्पश्यतम सुख प्रस्थाने कालम महिषय्या प्रसमीक्षेश हो अभिमंत्रियादानाम दद्विद्यो वट पूर्णपूटे खितम हो पार्श्वस्थम सेना भाष्य राजो वचम द्विज प्रति गिरहानीदम महाभागम गक्ष शीघ्र मत प्रत्यार्थम विदम सौम्यम गृहीत्वा त्वं गृहं नय गिरिकायं परिच्छेषासु तस्या तद्वार्ताम् अद्यं वह्यः श्रुत्वाचः इति युक्त्वा प्रदद्दो पूर्णसेनानयो नृपसत्तं स गृहीतातोत्तपापातासु गगनं गतिमीतमहं गच्छन्तम् गगनम शयनम धृत्वा चंचुपूटे स्फुटम तस्मपश्चादयांताम खड्गंखर्जता तापर आमीशम शत्रु विज्ञाय शीघ्रम भय द्रवतम खड्गम तुंडयुद्धम मताकाशे ताबुभौ संप्रचर्तुः युध्यतो पद्री तस्वत्वच्छापि यमुना भासी खगोतो निर्गतो कामं पुटके पतते तथा एतस्मिन् समये काचिन् दर्दिका नाम च अप्सरः ब्राह्मणं समनुत्प्राप्तं संध्या वदनं तत्परं कुर्वन्ति चलकेलीषा जले मग्नां चचारसा जग्राह चरणं नारीद्विजस्वरवर्णिः प्राणायामं परश्वयतं दृष्ट्वा तां कामचारणीं शशाप भव मत्सि त्वं ध्यानविघ्नकरी जतः सा सप्ता विप्रमुखेण बभूव मत्स्य रूपणी अथ कालेन कियता मत्स्यं ताम मत्स्य जीवनहं संप्राप्ते तस्मै मासी बंधनम ताम मनोरमामह उदरम विद्यं धारासु तस्या मत्स्य जीवनहं परमहं जुग्ममं निश्चितः तस्मात् दूरात् मानुषाकृतिः बालकुमारं सुभगस्तथा कन्या शुभानना दृष्ट्वा आश्चर्यमिदं श्रूयत विस्मयं परमं गतः रागे निवेदयमासं पुत्रौ द्वौ तु यशो तद्भवौ राजा अपि विस्मयं विष्टः श्रुतं जग्राहतं शुभं स मत्स्यो नामं राजासु धार्मिकं शतसंगरः वसुपुत्रो महातेजा पित्रा तुल्यपराक्रम कालिका वसुना दत्ता तरसा जलजीविने नामना कालीति विख्यातं तथा मत्स्यो धीरीति च मत्स्यगन्धेति नामना वैगुणेन समजायतं विवर्धमानां दशास्य गृहेशा वासो शिशुभा ऋषयुषु अद्रिका मुनिना सप्ता मत्सी जाता वराप्सरः विदारिता च दासेन मृता च भक्षिता पुनः किं बभूव पुंसस्या अप्सराया वदस्व ततः सा पैशान्तं कथं सूतं कथं स्वर्गं वापंशा श्रुत्वा च सप्ता यदा सा मुनिना विस्मृतां सम्बभूव अस्तुतिञ्चकार विप्रस्य दिनेव रुदति तथा दयावान् ब्राह्मणं प्रहतां तदा रुदति स्त्रियं मां शोकं कुरु कल्याणि शापान्तं ते वदाम्यहं मत्क्रोध शापभोगेन मत्स्ययोनि गता शुभे मानुषो जनने त्वां शापमोक्षमोपयसि तेन सा प्राप्य मत्स्यदेह नदीजले बालकौ जनित्वां सा मृता मुक्ता च शापतः सन्तते पूर्वं मत्स्यं दिव्यं रूपमावापयश्च जगामा अमर मार्गं च शापान्ते वरवर्णने एवं जाता वरा पुत्री मत्स्यगन्धा वरानना पुत्री व पाल्यमानां शाप दासगी व्यवर्धत मत्स्यगंधा तदा जाता किशोरी चाते सुप्रभा तस् कार्याणि सुवर्णा वासवी चाते सुप्रभा। जय जय जगजननी जगदम्बा माता की जय। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण हाय महामाया प्रयजति। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धि जननन्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धि जननन्यै स्वाहा। ऋषि बोले कि हे सूर्य जी, हे अव्यक्त, हे कारण वाले, आपके वचन बड़े आश्चर्य के करने वाले हैं। सब हम तपस्वियों को संदेह उत्पन्न हुआ है। हे मेधाविन व्यास जी, माता सत्यवती जिसको पहले राजा शंतनु ने विवाह
उसके व्यास जी कैसे पुत्र हुए। वह सती अपने भवन में स्थित थी और व्यास जी का जन्म होने पर फिर संतनु ने उसके साथ क्यों विवाह किया। हे सुब्रत, हे महाभाग, जिस प्रकार उसके दो पुत्र हुए वह विस्तार पूर्वक परम पाव पावनी कथा कहिए, परम पावनी कथा कहिए। वेद व्यास जी और सतवती की उत्पत्ति कहूँ, क्योंकि हम सब ऋषि उसके सुनने की इच्छा किए हुए हैं। सुत जी बोले कि ये चतुर्वर्ग की देने वाली उस परम शक्ति को प्रणाम करके आदि शक्ति का स्मरण कर पुराण की सुंदर कथा कहता हूँ, जिसके उच्चारण मात्र से निरंतर सिद्धि होती है और जो वाणी बीज के बहाने से ही उच्चारण करने पर मोक्ष देती है। उस भली प्रकार सबकी सब कामना सिद्धि के निमित्त मनोवांछित देने वाली देवी को स्मरण करना चाहिए। विमान पर चढ़कर ऊपर फिरने से ऊपरिचर नाम धारण करने वाला धार्मिक सत्संगर चेदी देश का राजा श्रीमान ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। चेदी उसके तप से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक बहुत उत्तम विमान स्फटिक के समान शुभ्र उसको दिया। शुभ दिया, स्फटिक के समान चमकने वाला विमान दिया। विमान पर आरूढ़ होकर सर्वत्र गमन करता था। भूमि पर न आने और ऊपर भिरने से यह वसु ऊपरी चरण नाम वाला था। ऊपरी चरण वाला नाम था। वह नित्य धर्म करने वाला राजा सब लोगों में विख्यात था। उसकी श्रेष्ठ स्त्री का नाम गिरिका, उसके श्रेष्ठ बड़े पत्नी का नाम गिरिका और उसके बलि अमित पराक्रमी 5 पुत्र थे। उसको राजा ने पृथक पृथक स्थानों में राज देकर स्थापन कर दिया था। एक समय उस गिरिका ने अपने स्वामी को कामना प्रकट की जबकि वह ऋतुकाल में स्नान कर चुकी थी। जिस दिन उसने यह कहा था उसी दिन पितरों ने राज श्राद्ध के निमित्त इससे मृग लाने को कहा था। यह सुन और भार्या को ऋतुमती विचार और यह सोचने लगा। फिर पितरों के वाक्य को गुरु मानक उसका करना विचार और गिरिका का मन में स्मरण कर राजा मृगया को विचरने लगा। वन में स्थित हुआ वह राजर्षि मन में भामिनी का स्मरण करने लगा, जो रूप से साक्षात लक्ष्मी के समान थी। कामनी का स्मरण करने से उसका बीज स्खलित हो गया, गिर गया। स्खलित उस बीज को राजा ने बड़े पत्ते में रख कर विचारा कि यह मेरा बीज बिथा न जाए, ऐसा किस प्रकार से हो। ऋतुकाल जानकर राजा ने यह इच्छा की, सर्वथा यह मेरा अमोघ वीर्य है, इसमें संदेह नहीं कि इसे प्रिया के पास भेजूं। यह मन में विचारा। महिषी के निकट वीर्य प्रस्थापन करने का समय विचार कर वीर्य को अभिमंत्रित कर बटपत्र में स्थापना किया। अपने निकटवर्ती शयन को स्थित देखकर उसने बोला, हे महाभाग, शीघ्र इसको लेकर हमारे घर को जाओ और हे सौम्य, मेरी प्रिया के निमित्त इसको घर ले जाओ और अभी गिरिका का निमित्त तुम इसको प्रदान करो, क्योंकि इस समय उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले। यह कहकर राजा ने अश्विन के निमित्त वह पर्ण दिया और गगन गति बेताओं में श्रेष्ठ वह उसको ग्रहण कर आकाश में उड़ गया। आकाश में चोंच में दोनों लिए आते हुए उसको देखकर एक दूसरे शयन ने उसे आते हुए देखा और मांस जानकर शीघ्र ही उसकी ओर दौड़ा। फिर आकाश में दोनों तुंड युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते में वह बीज जमुना जल में गिर पड़ा। बाबा अश्विन नाम पक्षी का है, अश्विन नाम पक्षी का है, पक्षी का है। मान जानकर शीघ्र उसकी ओर दौड़ा और आकाश में दोनों तुंड युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते में वह बीज यमुना जल में गिर पड़ा और बीज फुट गिर जाने पर वे दोनों खग तथा स्थान में चले गए। इसी अवसर में कोई आद्रिका नामक अप्सरा संध्या बंदन में तत्पर ब्राह्मण के निकट आई थी और जल केली करती हुई
जल में मज्जित हो विचारने लगी और उस वरवर्णी ने ब्राह्मण के चरणों को ग्रहण किया, चरणों को ग्रहण किया। वे प्राणायाम में तत्पर उस अप्सरा को देखते हुए और उन्हें शाप दिया कि तू हमारे ध्यान में विघ्न करती है, इससे मछली हो जा, इससे तुम मछली मत्स्य हो जाओ। वह ब्राह्मण से शापित होकर जमुना में विचरती थी। वह अद्रिक नामक श्रेष्ठ अप्सरा सफरी रूप को प्राप्त थी। अश्विन के पद से भ्रष्ट उस बीज को मत्स्य रूपी वह अधिक ग्रहण करती हुई फिर कुछ समय के उपरांत उस मत्स्य को 10वें महीने में मत्स्यजीवी दासराज ने जाल में बांध लिया। उस मत्स्य के जीव ने उसका उदर विदीर्ण किया। उससे मनुष्य कारका का एक जुग्म जोड़ा निर्गत हुआ। एक कन्या शोभायमान और एक सुंदर बालक उसे प्रकट हुआ। इस आर्यज को देखकर वह बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ। इन दोनों बालकों को राजा को निवेदन किया। राजा ने भी विस्मय को प्राप्त हो बालक को पुत्र रूप से ग्रहण किया। वह धर्मात्मा सत्यसागर मत्स्य राजा हुआ। वह वसु का पुत्र महातेजस्वी पिता के तुल्य पराक्रमी हुआ और उस कन्या को उस राजा ने जलजीवी के निमित्त दिया। उसका नाम काली और मत्स्योदरी हुआ। मछली की गंधी आने से उसका नाम मत्स्यगंधा हुआ। इस प्रकार वह वसुवीर्या कन्या दास के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। दासराज के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। ऋषि बोले, अद्रिका को मुनि ने शाप दिया और वह मत्स्य हुई और दास उसको विदीर्ण कर खा गए। परंतु यह कहिए कि उस अप्सरा का क्या हुआ? हे सूत जी, उसके शाप का अंत कैसे हुआ और किस प्रकार स्वर्ग को गई? सूत जी बोले, जब मुनि ने उसको शाप दिया तब वह विस्मित हुई और दीन होकर रोते हुए स्तुति करने के लगी। तब वह दयावान ब्राह्मण रोती हुई से कहने लगे कि हे कल्याणी, शोक मत करो, तुम्हारे शाप का अंत मैं कहता हूँ। हे शुभे, मेरे शाप से तू मत्स्य होगी और 2 मनुष्यों को जन्मा कर शाप से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहते ही उसने नदी के जल में मत्स्य देह पाई और बालकों को उत्पन्न कर शाप से मुक्त हो गई। मत्स्य रूप को त्याग कर और दिव्य देह को प्राप्त हो शाप के अंत में वह वरवर्णी देव मार्ग को प्राप्त हुई। इस प्रकार वह वराणा मत्स्यगंध वाली हुई और वह पालित हुई दास के घर में पढ़ने लगी। जिस समय सुंदर कांति वाली मत्स्यगंधा किशोरी हुई तब उसने पिता के सब कार्य करने लगी। अर्थात पराशर मुनि जी यहाँ पधारेंगे, इसलिए ये कथा बहुत रोचक है। शयन और अप्सरा दोनों का मिलन, साप, ये सब एक कथा है। और यह इस श्रीमद्देवी भागवत में अब एक जीवन के सुखोपरांत बहुत सी कथाएँ ऐसे मिलेंगी जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ अमृतगम को सत्य करेगा। इसलिए धर्मानुभाव इस कथा के श्रवण में अब दूसरा स्कंद शुरू हुआ है। आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे कुछ त्रुटियों को अपने मन में न लाकर मुझे मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही मुझे अपना स्नेह, श्रद्धा, प्यार प्रदान करेंगे। मैं भी धन्य हो जाऊंगा, आपका तो भविष्य उज्जवल होगा ही। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनि क्षमया दास्यमिति ममत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यांगति समवापनोति न तां परमादेशुरा। सापराधो अस्मिन् शरणं प्रापत स्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते भर्यन्तालेनुमधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी।
गुह्याति गुह्यगुपति तम गृहास्मत की तम जपम सिदर भवतम देवी तत्प्रसादात सुरेश्वरी। जय दुर्गे। वैष्णव विंध्याचल काम्य त्रिगुण शक्ति सप्तमी श्री अश्विनी दुर्गे माता की जय।